मित्रों, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर घात लगाकर कायराना हमला किया है। एक बार फिर देश के 24 वीर बहादुर जवान शहीद हो गए। एक बार फिर मां भारती की सरजमी उसी के जवानों के लहू से सींची गई। एक बार फिर सुहागिनों का सुहाग उजड़ गया। एक बार फिर बहनों को अपने भाइयों के प्यार से हमेशा के लिए महरूम होना पड़ेगा। एक बार फिर शराफत का नाजायज फायदा उठाया गया और एक बार फिर विश्वास और भरोसे का गला घोटा गया। और ऐसा करने वाले अगर कोई गैर होते, कोई दुश्मन होता, तो इतना दुख नहीं होता, इतना दर्द नहीं होता, इतनी पीड़ा नहीं होती। वो कोई गैर नहीं, वो कोई और नहीं, बल्कि हमारे अपने ही मुल्क के बासिंदे, हमारे अपने ही देश के नागरिक थे। और जवानों को अपनी जान से हाथ केवल इसलिए धोना पड़ा क्योंकि वो उन्हीं की सलामती के लिए, उन्हीं की खुशहाली के लिए, उन्हीं की तरक्की के लिए सड़क निर्माण का कार्य करवा रहे थे। सज्जनों, ये वही सैनिक थे जो आपके मुश्किल वक्त में आपके कभी काम आए होंगे। चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो आगजनी हो, अपनी जान जोखिम में डालकर ये लोग आपके लिए कभी देवदूत बनकर आए होंगे। कभी हाथों में खाना लेकर, तो कभी हाथों में मलहम लेकर। और वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो आपके परिवार को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। वो आपके परिवार की तरक्की, खुशहाली और समृद्धि में अपना भविष्य देखते थे। और उन्होंने तो ऐसा सोचकर एक विशाल वट वृक्ष की नींव रखी थी, मगर नक्सलियों ने जिस टहनी पर बैठे थे उसी को काटकर संकीर्णता की सारी हदें पार कर दी। सज्जनों, ऐसा नहीं कि वो कमजोर थे इसलिए उन्हें जान गंवानी पड़ी। वो कमजोर हरगिज नहीं थे, मगर जब बात अपनों पर गोली चलाने की आई तो उनके हाथ जरूर कांप गए होंगे, क्योंकि जिन्होंने आपकी सलामती के लिए गारंटी ली, उसी का सिला आपने धोखे और धूर्तता से दिया। वरना यही मुकाबला उनका दुश्मनों से होता तो वो 24 हजार बन गए होते और दुश्मन उसी वक्त नरक में एड़िया रगड़ रहा होता। सज्जनों, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि मां भारती के सीने को छलनी छलनी कर रहे आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद को जड़ से खत्म किया जाए? और यह असंभव बिल्कुल नहीं है, यह हो सकता है। आप सबको याद है कि श्रीलंका जैसे मुल्क ने नाक में दम कर रहे लिट्टे आज चैन की नींद सो रहा है। क्या आप जानते हैं कि सदियों से चली आ रही इस मारकाट और नफरत की समस्या का मूल क्या है? इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ में वो मुट्ठी भर लोग हैं जो मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा की राजनीति में या मुख्य धारा में अपने आप को कहीं खड़ा पाते ना देखकर जिन्ना की तरह अलग मुल्क का सपना देखते हैं और इसी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की प्राप्ति के लिए वो भोले भाले लोगों तथा मासूम बच्चों को ढाल बनाकर उनसे पत्थरबाजी या अराजकता फैलवाने का गंदा काम करते हैं। और इस नीच काम में हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान गहने गिरवी रख करके भी उनका साथ देते हैं। वो जलते हैं भारत जैसे मुल्क की तरक्की से। वो चाहते हैं कि भारत जैसा अमन और शांति प्रिय प्रगति की पटरी पर तेजी से दौड़ रहा हमारा मुल्क अराजकता, अशांति और नफरत की आग में धू धू कर जले। नित नई ऊंचाइयों को सूरा हमारा मुल्क उनकी आंख में कांटे की तरह चुभ रहा है। मित्रों, समस्या चाहे कश्मीर की हो या छत्तीसगढ़ की, ऐसा नहीं है कि सरकारों ने तरजीह नहीं दी, ऐसा नहीं है कि किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि इसको सुलझाने के लिए किसी ने कोशिश नहीं की। हर किसी ने बेहतरी के लिए अपनी तरफ से भरसक कोशिश की, मगर अकल के अंधे हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। याद है ना, मुर्गे की तरह बांग लगाने वाले अलगाववादियों से बातचीत के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के नेता जब कश्मीर गए तो उन्होंने अपने घरों के दरवाजे तक नहीं खोले थे। उनसे बात करना तो दूर, उनको धुतकार कर भगा दिया था। इन खोटे सिक्कों को कौन समझाए कि पेड़ से अलग हुई टहनी अपना विनाश कर सकती है, विकास नहीं। एक अनुमान के मुताबिक अकेले जम्मू कश्मीर को तकरीबन 12 राज्यों के बराबर
केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सहायता राशि मिलती है। उसके बावजूद चंद पैसों के लिए दुश्मन के कंगालों से पत्थर फेंकने के लिए हाथ फैला लेते हैं। असल में जम्मू और कश्मीर की बदहाली के दुखड़ा रोने वाले अलगाववादियों ने अपने घर से बाहर कभी झांके ही नहीं, वरना झांकते तो पता चलता कि सड़कों बॉर्डर तक फैला सड़कों का ये जाल, ये बहुमंजिला भव्य इमारतें, ये चमचमाती कारें आप लोगों की माताजी क्या पाकिस्तान से दहेज में लेकर आई थी? वही पाकिस्तान जहां हजारों लोग आटे के अभाव में दम तोड़ देते हैं, जहां हजारों लोग 2 जून की रोटी के जुगत में भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाते हैं। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी कर रहे नौजवानों और छत्तीसगढ़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि वो मां भारती के सीने में खंजर घोंपने का अपराध ना करें। आप दुनिया के नक्शे पर दूरबीन रखकर देख लें कि अपना भारत तो भारत है, अपने भारत जैसा कोई और नहीं। तुम्हें जो बेकारा है वो इस मुल्क का दुश्मन है, और दुश्मन की तो फितरत ही तोड़ना होती है, जोड़ना नहीं।